नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि आर्थिक सुधारों की उपलब्धियों पर खुश होने के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और नई चुनौतियों को देखते हुए अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधारों का पुरोधा माना जाता है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में 1991 में इन सुधारों की नींव रखी थी। उन सुधारों के 30 साल पूरे होने पर मनमोहन सिंह ने एक बयान जारी कर ये बातें कही हैं। आर्थिक उदारीकरण की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे की राह 1991 के आर्थिक संकट की तुलना में कहीं अधिक कठिन है और राष्ट्र को सभी भारतीयों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई। स्वामी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने को नामुमकिन बताया। स्वामी ने कहा कि अगर मैं 2019-20 से 2024-25 तक देश की जीडीपी को दोगुना करके 5 ट्रिलियन डॉलर करने की बात करता हूं, तो इसके लिए मुझे हर साल जीडीपी विकास दर 14.8 प्रतिवर्ष की जरूरत होगी और अगर मैं ये कहूं कि मौजूदा आर्थिक नीति उस दर को कभी हासिल नहीं कर पाएगी, तो क्या मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं? उन्होंने पूछा कि क्या मुझे गैलीलियो वाली समस्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है। वे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सुदीप बंदोपाध्याय की जगह लेंगी। सुदीप लोकसभा सदस्य हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी उन गिनी चुनी नेताओं में शुमार हो जाएंगी जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन जिन्हें उनकी पार्टी ने संसदीय दल का प्रमुख चुन लिया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। इसके कारण गुरुवार शाम के बाद से 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 8 मरीज कोरोना से संक्रमित थे जो अस्पतालों में भर्ती थे। परिसर में पानी भरने के कारण उनकी मौत हो गई। इसके अलावा रायगढ़ जिले में भूस्खलन के कारण 36 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राज्य के कई गाँवों का प्रमुख इलाकों से संपर्क टूट चुका है। राज्य में सेनाओं की मदद से बड़े स्तर पर बचाव कार्य जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संसद में कहा गया है कि देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उम्मीद है कि दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लाभार्थियों का टीकाकरण हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस की माला रॉय के एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के साथ खरीद समझौते में कोई देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं को आपूर्ति आदेशों के लिए अग्रिम भुगतान भी किया गया है। बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिसंबर तक देश के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। दवा बनाने वाली मशहूर कंपनी भारत बायोटेक ने ब्राजील को कोरोना टीका कोवैक्सीन निर्यात करने का करार रद्द कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर भारतीय बायोटेक से मिलकर घपला करने का आरोप लगा था और वहां बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। ब्राजील के संसद ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने ब्राजील की 2 कंपनियों से हुआ करार तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके बावजूद भारत बायोटेक ब्राजील की दवा नियामक संस्था ANVISA के साथ मिलकर काम करती रहेगी और कोवैक्सीन की अनुमति के लिए कोशिश करेगी। भारत बायोटेक ने कहा कि वैक्सीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 15 से 20 अमेरिकी डॉलर तय की गई थी। इसके अनुसार ही ब्राजील सरकार को 15 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक की दर से करार हुआ था, लेकिन कंपनी का कहना है कि उसे कोई अग्रिम भुगतान नहीं मिला है और ना ही उसने ब्राजील में स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई टीके की आपूर्ति की है। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में भारत को निशानेबाजी में शुरुआती निराशा हासिल हुई है। हालांकि तीरंदाजी में भारतीय मिक्स टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा हॉकी में पहले दिन भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। वहीं आज भारत के खिलाड़ी शूटिंग, भारोत्तोलन, टेनिस, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग में उतरेंगे। चीनी निशानेबाज यांग क्वान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर महिला एयर राइफल के फाइनल में 251.8 का स्कोर करते हुए गोल्ड पर निशाना साधा। ये ओलंपिक में इस इवेंट में बनाया गया नया ओलंपिक रिकॉर्ड है।
चीन की निशानेबाज ने रूस की निशानेबाज को मात देकर यह पदक जीता। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।